मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्टिंग क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या डायलिसिस के बारे में और उसके कुछ इक्विपमेंट और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक ना। और उसमें इक्विपमेंट्स के बारे में आज उसमें एक पार्ट आती है डायलाइजर। मेन रोल इसी का होता है। आर्टिफिशियल किडनी भी इसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड जो फिल्ट्रेशन होती है। तो देखते हैं डायलाइजर होता क्या है, ठीक ना। अगर एक व्यू करेंगे तो क्या एक होलो पाइप की तरह है, ये डायलाइजर है, ठीक ना। और इसमें देखेंगे दो कलर डिफरेंस है, एक साइड रेड है एक साइड ब्लू है। जो ब्लू वाला है जिसमें ब्लड एंटर करेगा, और जो ये रेड वाला जो पार्ट्स है ना, उसमें क्या ब्लड एंटर करेंगे और इसके थ्रू ब्लड आउट हो जाते हैं ब्लू की तरह। तो इसमें कलर में रेड रेड और ब्लू में कलर डिफ्रेंसिएशन है। इसमें एक तरफ से इन होगा एक तरफ से आउट होगा, तो रेड से इन होगा और ब्लू कलर से क्या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में हम लोग के फ्लूइड और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, तो वो ब्लू के साइड चल जाते हैं। तो इसमें वो देखते हैं डायलाइजर होता क्या है। अभी इसका स्ट्रक्चर और कैसे काम करता है, ठीक ना। बोला कि डायलाइजर आर द होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी दैट कंटेन ए थाउजेंड ऑफ द टाइनी ट्यूबुल्स दैट एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोला कि अब इसमें देखा जाए डायलाइजर होता क्या है। बोला कि डायलाइजर क्या है, डायलाइजर एक होलो मतलब क्या होता है, एक खोखला मान सकते हैं। एक होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी होता है। होलो मतलब एक अगर पाइप का एग्जांपल ले ले, तो पाइप अगर देखा जाए तो क्या पूरे बीच में खाली रहते हैं ना। उसी तरह क्या होता है, ये भी इसी सेम स्ट्रक्चर फंक्शन में रहेंगे। फंक्शन डिफरेंस रहेगा, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वो सेम रहेंगे। वो भी क्या है, होलो फाइबर होते हैं इसमें, जो आर्टिफिशियल किडनी मतलब आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे इसको जाना जाएगा। और उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स रहेंगे, बहुत छोटे छोटे होल्स रहेंगे उसमें, ठीक ना। वो एक्ट क्या करेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वो काम करेंगे। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो क्या डायलाइजर क्या है, डायलाइजर एक होलो फाइबर होते हैं जो आर्टिफिशियल किडनी वो कंटेन करते हैं क्या बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट टाइनी पार्ट, मतलब टाइनी पोर्स उसमें रहेंगे, छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, जो एक्ट क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे, ठीक है। आगे है कि द ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल्स व्हाइल द सॉल्यूशन द डायल साइड सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब्यूल्स। बोला कि जो ब्लड जो रहेंगे फ्लो कहाँ से करेंगे, थ्रू द ट्यूब्यूल्स व्हाइल द सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन रहेंगे वो क्या होंगे, डायल साइड रहेंगे जो सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये डायल सेट क्या होते हैं, ये डायल सेट एक सॉल्यूशन होते हैं, एक तरह का फ्लूइड मान से, उसमें क्या जो भी सॉल्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी हम लोग बॉडी में हो रहे हैं, वो सब ये फ्लूइड कंटेन करे रहेंगे, ठीक ना। ये जो डायल सेट है हम लोग के पास, ये क्या एक आर्टिफिशियल फ्लूइड की तरह है, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेंगे, सॉल्ट्स वगैरह ये सब कंटेन करेंगे। जब हम लोग ये डायलाइजर में मूव करेंगे ना, उसमें डाइसैलिक का एक सोल्यूशन यूज़ करते हैं। वही सोल्यूशन के बारे में, ये डाइसैलिक क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जो हम लोग के बॉडी में जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का एक तरह की फ्लूइड काम करते हैं, ठीक ना। तो वो क्या होता है, अगर डायलाइजर के बारे में देखा जाए तो डायलाइजर क्या एक होलो ट्यूब हो जाएंगे, फाइबर रहेंगे, छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर पाइप लिया जाए तो पाइप क्या होंगे, पूरा बीच से देखेंगे पूरा खोखले रहते हैं। इस कंडीशन में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन उस पाइप के अंदर जो रहेंगे बीच जो पार्ट्स रहेंगे जो खाली रहेंगे, इस कंडीशन में जो आर्टिफिशियल डायलाइजर जो रहेंगे उसमें क्या देखेंगे, छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट मतलब छिद्र रहेंगे, जो क्या काम करेंगे, मतलब हजारों की संख्या में हो सकते हैं वो, टाइनी थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, एक तरह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे। मतलब उसी के थ्रू ब्लड जाएगा, उसमें भी जाएगा ब्लड तो उसमें डाइसैलेट सॉल्यूशन रहते हैं। डाइसैलेट क्या करेंगे, जो भी हम लोग में ब्लड में जो इम्बैलेंस रहेगा ना, उसको बैलेंस करते हुए ऐसे निकलते रहेंगे, वो पूरा डायलाइजर हो जाएगा, डाइसैलेट वो सॉल्यूशन हो जाएगा, डाइलसेट। आगे है कि द एक्सचेंज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड द डाइसैलेट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। बोला उसमें क्या होगा, जो एक्सचेंज होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या एक्सचेंज होगा ब्लड से, डाइसैलेट सॉल्यूशन के थ्रू जाएगा और थ्रू फिर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो ट्यूब्यूल्स में लगे हुए हैं, जो पाइप वाले नामक में सेमी परमेबल, और उसमें जो डाइसैलेट सॉल्यूशन है उसी के थ्रू होके जाएगा, जो भी इम्बैलेंस रहेगा उसको बैलेंस कर देगा। अब इसमें आगे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द ब्लड एंड द डाइसैलेट फ्लो इन द आर्टिफिशियल। अब कौन से डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है और डाइसैलेट फ्लो आर्टिफिशियल किडनी में कैसे हो रहा है। बोला कि द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड द डाइसैलेट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जो ब्लड जो रहेंगे ना एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और उसी के अपोजिट में क्या होगा, जो डाइसैलेट सॉल्यूशन है वो अपोजिट साइड में फ्लो करेंगे। मतलब अगर देखेंगे हम लोग ब्लड इधर से जा रहे हैं तो जो डाइसैलेट सॉल्यूशन है वो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट करते हुए जाएंगे।
ये किस तरह से ये ब्लड फ्लो करेगा और डाइसैलिट सॉल्यूशन जो है वो कैसे फ्लो करेगा, ये इसका है। जब भी देखेंगे एक दूसरे के क्या अपोजिट ही फ्लो करेंगे। द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड द डाइसैलिट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। इसमें देखेंगे ये पूरा एक वही डायलाइजर का एक डायग्रामेटिक है, ये पूरा जैसे पेशेंट को लगा हुआ डायलाइजर उस समय का, ये एक ऐसे आर्टिफिशियल बना है। बोला कि डाइसैलिट और इफ्यूएंट आउट है इसमें और डाइसैलिट इन है, यहाँ से हम लोग भर देंगे। अब इसमें देखा जाए तो ब्लड अंदर कहाँ से आएगा, ये जो पार्ट्स है ना, इसमें हम लोग डाइसैलिट इन अंदर की तरफ भरेंगे, इधर से डाइसैलिट तो बाहर आएगा और इसमें क्या होगा, ब्लड जो रहेगा अंदर की तरफ आएगा और इधर से अंदर आएगा रेड कलर का, और जो व्हाइट पार्ट इसमें दिख रहा है वो ब्लू कलर भी होता है, इधर से ब्लड आउट होता है। तो क्या जैसे हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे, जो ब्लड का फ्लो होता है, जो डाइसैलिट का सोल्यूशन होता है, उसका जो फ्लो का क्या अपोजिट होगा। तो क्या होगा, इधर से डाइसैलिट सोल्यूशन एंटर करेगा और ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फ्लो कर रहे हैं ना, इधर से आउट हो जाएगा, फिर ब्लड जो रहेगा इधर से आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और जो भी इम्बैलेंस रहेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट और जो भी फ्लूइड्स हैं वो क्या उसको बैलेंस करते हुए चल देंगे। तो ये आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू है। अब इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल भी डायलिसिस में काम करते हैं, ठीक ना, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया, लास्ट नहीं प्रीवियस वीडियो में अगर देखा जाए उसमें हम लोग ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन वगैरह है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। कुछ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो रहते हैं जो क्या डायलिसिस में यूज होते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, अब डिफ्यूजन में हम लोग जो प्रीवियस उसमें क्या था कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट से कहा लोअर कंसंट्रेशन में, तो इस कंडीशन में भी सेम ही होगा। बोला कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम एरिया ऑफ द ग्रेटर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में इसमें भी क्या हो रहा है, जो भी मूवमेंट होता है सॉल्यूट्स का कहाँ से होगा, फ्रॉम ग्रेटर कंसंट्रेशन से होगा, किसके तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। फिर आगे है कि इन रीनल फेलियर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, फॉस्फेट आ जाएंगे, ये कहाँ मूव करेंगे, मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस विद द किसके नेट इफेक्ट ऑफ द लोअरिंग देयर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। अब जैसे अब रीनल, जैसे हम लोग अभी अगर रीनल का टर्म आया ना, तो रीनल में सब किडनी ही होता है, ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि किडनी और रीनल में क्या है। तो रीनल जो वर्ड है वो किडनी को हम लोग कह सकते हैं, तो कहा ही जाता है, रीनल को किडनी भी कहा जाता है। बोला कि इन जब भी रीनल फेलियर होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब क्या बॉडी का फ्लूइड प्रकार में है ना, जैसे ये क्या बॉडी के मिनरल्स ही तो है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, फॉस्फेट, ये कहाँ मूव करेंगे, मूव करेंगे डाइसैलिट सॉल्यूशन में, और उसमें कोई भी एफर्ट नहीं वो डालेंगे, मतलब ये नहीं कि डाइसैलिट को ये उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो कम कर देंगे, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं डालते हैं। अब आगे है कि बट WBC, RBC एंड अदर कांस्टेंट विद इन द ब्लड आर टू लार्जर टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें देखा जाए जो उसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ था, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, और कुछ कंटेंट जो रहते हैं ब्लड में वो बहुत बड़े उनके साइज होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत आती है उसको डिफ्यूज करने में। अगला है क्या, ऑस्मोसिस। बोला कि द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर टू द एरिया ऑफ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन। जैसे कि ऑस्मोसिस में क्या यही अपोजिट था, उसमें क्या होता था, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता था, और ऑस्मोसिस की कंडीशन में वो डिफरेंस हो जाएगा, वो लेसर से हायर में जाएंगे ना। द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, इसमें क्या होगा, जो भी फ्लूइड के जो मूवमेंट होंगे ना, वो एरिया कहाँ से जाएंगे, फ्रॉम लेसर, मतलब कम से एरिया जहाँ ज़्यादा की तरफ उसकी तरफ मूव करते हैं सॉल्यूट्स, तो वो ऑस्मोसिस कहते हैं। देखा जाए ग्लूकोज इज एडेड टू द डायलाइजिंग solution and create an osmotic gradient across the membrane to remove the excess fluid from the blood। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज ऐड करते हैं, ठीक ना, इसमें डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन तो उसमें ग्लूकोज ऐड करते हैं, और जब उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, जो भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अक्रॉस है, जो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब उसके सराउंडिंग में जो भी ग्रेडियंट जो क्रिएट होंगे ना, वो क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है ब्लड में हम लोग का, वो क्या होंगे, ग्लूकोज के थ्रू वो रिमूव हो जाते हैं। ये पूरा ऑस्मोसिस का। अगला पार्ट है हम लोग का क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द वाटर मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर
एंड दिस प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट वाटर रिमूवल देन द ऑस्मोसिस। बोला कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब क्या होता है, बोला कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा जाए तो क्या इसमें पानी का वाटर मूविंग अंडर ए हाई प्रेशर, इसमें क्या होगा जो पानी का जो मूवमेंट होगा बहुत हाई प्रेशर में मूव करेगा, ठीक ना, एट ए एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, किसके तरफ मूव करेगा, हाई प्रेशर में मूव करेगा, लेकिन किस एरिया में जाएगा, वो लोअर एरिया के साइड में मूव करेगा। एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है अगर हम लोग इसको कंपैरिजन किया जाए ऑस्मोसिस से। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में होगा क्या, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो हाई प्रेशर में मूव करेगा एरिया ऑफ हाई से वो किसके थ्रू मूव करेगा, लोअर की तरफ, लेकिन इसमें देखा जाए तो ऑस्मोसिस से ज़्यादा इफिशियंट माना जाता है, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। फिर आगे है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक्कोम्प्लाइज बाय द अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर और ए सक्शनिंग फोर्स टू द डायलाइसिस मेम्ब्रेन। बोला अल्ट्राफिल्ट्रेशन कब अप्लाई होगा, बोला ये इसमें होंगे क्या, हम लोग निगेटिव प्रेशर और ये सक्शनिंग फोर्स लगाते हैं किसमें, डायलाइसिंग मेम्ब्रेन में अल्ट्राफिल्ट्रेशन के समय, तो इसमें प्रेशर भी तो ज़्यादा है। इसमें दो पार्ट्स हैं क्या, केयर ड्यूरिंग डायलिसिस, क्या क्या केयर डायलिसिस इस समय करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, मतलब हम लोग डेली उसको ऑब्जर्व करना चाहिए क्या क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ रही है। चेक एंड रिकॉर्ड द वाइटल, 15 मिनट हर 15 मिनट पे क्या 15 मिनट्स पे उसका क्या जो भी वाइटल्स आ रहे हैं, बीपी जो भी रेड ब्लड जो भी उनके सेचुरेशन है, ब्लड प्रेशर है, ये सब क्या हम लोग को टेम्परेचर उनके वो मेजर करना चाहिए। सर्व द फूड एज द पेशेंट इंटरेस्टेड, नोट फॉर द हाइपोटेंसिव प्रोन पेशेंट, मतलब उस पेशेंट को हम लोग क्या फूड पेशेंट को सर्व कर सकते हैं जो उनको इंटरेस्ट है, कोई भी हाइपरपोटेंसिव प्रोन पेशेंट को ऐसा वो नहीं करना है कि हाँ ये नहीं है डॉक्टर। मतलब कि ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम द 2 to 4 आवर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द पेशेंट इज अलाउड टू रीड राइट लिप। बोला कि जब भी ट्रीटमेंट होगा लास्ट फ्रॉम 2 से 4 घंटे में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के समय पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं हम लोग क्या जो भी उसका, जैसे कि अगर कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है या किसी से बात कर रहा है, टीवी, ये सब हम लोग अलाउ कर सकते हैं। फिर बैक केयर ऑफ द, और उसको हम लोग जो भी थेरेपी उनको उसको अच्छी तरह से ध्यान देना है, और हम लोग जो भी अगर उसके कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम लोग क्या वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। अब डायलिसिस के बाद क्या केयर, फिर चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, वेट एंड द टोटल अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या हम लोग को जो भी उसका वाइटल साइंस वगैरह है, जो भी उसका रेटिंग है वो हम लोग को हमेशा रिकॉर्ड करते रहना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहना है। रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हम पेशेंट का क्या कंडीशन है वो भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकेशन ऑर्डर, अगर कोई मेडिकेशन दिया जा रहा है तो उसको भी हम लोग को मंगा के ये नहीं कि उसको स्किप करना है, स्किप नहीं करना है, जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करना है। एक्सप्लेन अबाउट द केयर नेसेसरी आफ्टर द हेमोडायलिसिस, बोला है कि जो भी केयर नेसेसरी, जो भी प्रिवेंटिव मेजर जो डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा उसको हम लोग क्या वो एक्सप्लेन करना है पेशेंट से कि ये नहीं करना है, ये करना है, डूज और डू नॉट वाला, ठीक ना। फिर इन्फॉर्म द फैमिली एंड द पेशेंट डेट फॉर द नेक्स्ट डायलिसिस, और अगले डेट जो भी डायलिसिस का डेट रखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा तो हम लोग को पेशेंट को भी इन्फॉर्म कर देना है। अगर पेशेंट उस हालत में नहीं है तो हम लोग उसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो इन्फॉर्म करना है, घर वाले को इन्फॉर्म करना है या पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपको जो स्विच किया गया डेट पे आना है। फिर सेंड द पेशेंट होम और वार्ड, या फिर पेशेंट का तो उसको घर पे भेज दें, या जो कंडीशन अगर वार्ड लाइक है तो उसको फिर वार्ड में। ये पूरा पार्ट देखा जाए तो क्या पूरा डायलिसिस के बारे में था। तो थैंक यू। अब अगला क्लास नेक्स्ट हम तो फिर विजिट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये क्या पूरा डायलिसिस के बारे में ही था।